आज का जो सेशन रहेगा वो पूरा का पूरा जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स रहेगा। इसमें जनवरी मंथ में जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रहे थे, वो सारे मैं ले लिया हूँ इसमें, जो कि पूरे साल आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है? तो वही मैं क्वेश्चन इसमें रखा हूँ, जो कि मैं डेली बाई डेली मैं पढ़ाता था। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब जो मतलब आपके एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम हो जिसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो वही क्वेश्चन मैं दिया हूँ। ठीक है, तो शुरू से लास्ट तक अच्छे से देखना। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो याद करना है ये, ठीक है ना? तो सबसे पहले तो ये याद कर लो, यहाँ पे देख लो कि ये 2024 का नोबेल प्राइज जो मिला था ना, किनको किनको मिला था, यहाँ पे डिटेल मैंने दे रखा है, किनको कौन सा मिला था, ठीक है, किस फील्ड में मिला था, तो ये सारी चीजें हैं। देखो, कौन से फील्ड में मिलता है, यहाँ पे मेडिसिन में मिलता है, मेडिसिन फिजियोलॉजी जिसको बोलते हैं, फिजिक्स में मिलता है, केमिस्ट्री में मिलता है, एक साहित्य में मिलता है, लिटरेचर में मिलता है, पीस अवार्ड मिलता है, और इकोनॉमिक्स में मिलता है। मतलब टोटल मिला के 6 फील्ड में हम लोगों को क्या मिलता है, नोबेल पुरस्कार मिलता है, ठीक है? और ये देख सकते हो कि यहाँ पे टोटल, यहाँ पे किनको क्या क्या मिला था, कौन से कंट्री से रिलेट करते हैं, तो ये सारी डिटेल यहाँ पे रखा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हो। इसको आप लोग एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है? फिर उसके बाद देख लो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे ये आपको 2025 में 26 जनवरी को पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये पुरस्कार मिले हैं। तो ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया था। देख लो, यहाँ पे टोटल आप लोग को 7 लोगों को पद्म विभूषण मिला है, ठीक है ना? सबसे पहले हाईएस्ट अवार्ड जो होता है यहाँ पे पद्म विभूषण होता है। इससे हाईएस्ट जो होता है भारत रत्न होता है, ठीक है ना? भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण होता है, फिर वो पद्म भूषण होता है, फिर उसके बाद पद्मश्री होता है, ठीक है? तो याद रखना, यहाँ पे ये टोटल, ये देख लो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगे कौन से फील्ड से कौन रिलेटेड है। तो ये सब क्वेश्चन आपको बनेगा, इस पे एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आऊंगा, तो वहाँ पे और भी अच्छे से आप लोग को बता दूंगा, ठीक है? तो ये थोड़ा सा देख लेना, एक बार पढ़ लेना, 2 बार पढ़ लेना, 2-3 बार पढ़ लोगे तो आप लोग को अच्छे से ये सब चीजें याद हो जाएगा, ठीक है? तो ये सब चीजें देख लो, यहाँ पे ये पद्म विभूषण है और ये पद्म भूषण है, ठीक है? ये पद्म भूषण है, टोटल 19 लोगों को यहाँ पे मिला है पद्म भूषण। सबसे पहले तो नंबर ही याद कर लेना, बहुत बार तो क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि 2025 में 26 जनवरी को कितने लोगों को पद्म विभूषण मिला, तो 7 लोगों को मिला है। पद्म भूषण कितने मिला, 19 लोगों को मिला। और एक होता है पद्मश्री, तो पद्मश्री कितने लोगों को मिला था, तो 113 लोगों को मिला है, ठीक है? तो ये सब, ये थोड़ा बहुत आप लोग रफली आइडिया रखोगे तो आप लोग को अच्छा रहेगा, ठीक है? आगे बढ़, अब आते हैं हम लोग को एमसीक्यू क्वेश्चन पे, ठीक है? अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज रहेगा, तो ध्यान से देखना आप लोग। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इंडिया फर्स्ट ग्लास सी ब्रिज वाज अनबिल्ड इन विच स्टेट, ठीक है ना? तो ये ब्रिज बनाया गया है, देख सकते हो यहाँ पे ब्रिज बनाया गया है। ये ब्रिज जो बना है ना, टोटली का टोटली ब्रिज जो बना है ग्लास से बना है। तो ये कौन से स्टेट में बनाया गया है, तो ये बनाया गया है तमिलनाडु में, स्टेट में बनाया गया है, ठीक है? देख सकते हो यहाँ पे तमिलनाडु है ऑफिशियली अनवेल्ड, ठीक है, इंडिया फर्स्ट ग्लास सी ब्रिज, ठीक है ना? सी ब्रिज है ये, ठीक है, सी ब्रिज है, विच वाज इनोग्रेटेड बाय चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन। तो ये भी याद रखना कि जो तमिलनाडु के सीएम है वो कौन है, एम के स्टालिन है, ठीक है? एम के स्टालिन नाम इनका याद रख सकते हो। द ब्रिज कनेक्ट द विवेकानंद रॉक मेमोरियल, ठीक है ना? समुद्र के अंदर में देख सकते हो ना, समुद्र के अंदर में रॉक मेमोरियल है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, तो उसी को कन्याकुमारी में है, तो बीच समुद्र में है, ठीक है ना? बीच समुद्र में मतलब समझ सकते हो कि समुद्र कैसे, जैसे आप लोग हाजी अली देखते हो ना, तो उसी को कनेक्ट करने के लिए ये ब्रिज बनाया गया है। तो ये नाम याद रखना, विवेकानंद रॉक मेमोरियल। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कौन से स्टेट में है, तमिलनाडु में है, और कौन से एरिया में पड़ेगा, तो ये पड़ेगा आपको ये क्या बोलते हैं ना, ये कन्याकुमारी में मिलेगा, ठीक है? देख सकते हो यहाँ पे कन्याकुमारी में, ठीक है? तो याद रखना, यहाँ पे चीजें इंपॉर्टेंट है। देखो, यहाँ पे मैंने आपको बता रखा हूँ, देखो ये चीजें है ना आपको, ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, ये कन्याकुमारी में है। और इसी को, मतलब इसी पे जाने के लिए यहाँ पे ग्लास ब्रिज बनाया गया है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा, तो भारत का पहला ग्लास ब्रिज है ये, कहाँ पे बनाया गया है, तो तमिलनाडु में, कहाँ पे, कन्याकुमारी में, और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को पे जाने के लिए, ठीक है? ये हो गया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच टीम ओन द टाइटल ऑफ 78th एडिशन ऑफ संतोष ट्रॉफी। तो संतोष ट्रॉफी, तो सबसे पहले याद रखो, संतोष ट्रॉफी किस खेल से जुड़ा है, तो ये जुड़ा है आपको फुटबॉल से, ठीक है ना? फुटबॉल से जुड़ा है, आपको याद रखना है। और ये 78th एडिशन था, और इसमें ना बंगाल ने जीत लिया है। बंगाल ने जो हराया है वो हराया है केरला को हराया है, ठीक है? देख सकते हैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल
West Bengal has won the 78th edition of Santosh Trophy, winning the title of record 33 times. देखते हो तो 33वां टाइम इन्होंने जीता है बंगाल टाइगर ने टाइम बाय डिफीटिंग केरला 1-0। केरला को हराया है। तो यहाँ पे विनर टीम भी आपको याद रखना है, रनर टीम भी याद रखना है। तो केरला था और वेस्ट बंगाल, ठीक है, याद रखना आप लोगों को, इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो कुछ आपको क्या बोलते हैं ना, ये गेम है और वो ट्रॉफी टूर्नामेंट का नाम है, कौन से गेम से रिलेटेड रहता है ना, ये चीजें आपको पूछे जा सकते हैं। हमेशा पूछे उबेर कप, उबेर कप जो है ना, जो कौन सा गेम है, उबेर कप किस गेम से रिलेटेड है, तो बैडमिंटन से रिलेटेड है। रणजी ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, रणजी ट्रॉफी जो टूर्नामेंट होता है वो क्रिकेट के लिए होता है, ठीक है ना, क्रिकेट के लिए होता है। फिर उसके बाद दुरंत कप जो होता है ये फुटबॉल के लिए होता है, ठीक है, याद रखना है यहाँ पे। थॉमस कप जो होता है बैडमिंटन के लिए होता है। डेविस कप जो होता है टेनिस के लिए होता है। वर्धमान ट्रॉफी जो होता है ये वेट लिफ्टिंग के लिए होता है। रोवर्स कप जो होता है फुटबॉल के लिए होता है। दुलीत कप जो होता है क्रिकेट के लिए होता है, ठीक है। राइडर कप गल्फ गल्फ के लिए होता है। ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट के लिए होता है। संतोष ट्रॉफी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, संतोष ट्रॉफी, तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है ना। फिर उसके बाद विंटन कप जो होता है हॉकी से रिलेटेड है। फिर इसके बाद इजरा कप जो है ना पोलो से रिलेटेड है। दयानंद चंद्र कप जो है ना ये हॉकी से रिलेटेड है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, आप लोग को कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको मिल जाते हैं, किस गेम से रिलेटेड है टूर्नामेंट का नाम और गेम मैच करने के लिए भी दे देते हैं हम। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है हु रिलीज द बुक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एज। तो ये बुक का नाम है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एज। ये इसको किसने रिलीज किया है, तो ये रिलीज किया है अमित शाह ने रिलीज किया। देख लो यहाँ पे अमित शाह जो कि हमारा अभी होम मिनिस्टर है, ठीक है। तो द बुक टाइटल जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एज was officially released on 22nd January 2025 by Union Minister Amit Shah एंड एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। ये भी याद रखना कि अभी के टाइम में एजुकेशन मिनिस्टर जो है ना धर्मेंद्र प्रधान है। और ये रिलीज कहाँ किया गया बुक, न्यू दिल्ली में। तो ऐसा है ना कि क्वेश्चन लगेगा आपको यही पूछ देगा कि जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एज बुक कहाँ पे कौन सी सिटी में रिलीज किया गया है, तो ऑप्शन में पहले ही रहेगा जम्मू कश्मीर। तो लोगों को ये जम्मू कश्मीर देख के जम्मू कश्मीर मार देंगे, तो ये न्यू दिल्ली में हुआ, ठीक है। तो याद रखना द पब्लिकेशन इज एन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू हिस्टोरिकल narrative of the Jammu and Kashmir region, providing information about the rich history, culture, ties and continuously through the age। तो मतलब कश्मीर का जो हिस्टोरिकल चीज है ना, मतलब कल्चर हो गया, हिस्ट्री हो गया, उसके बारे में ये बुक में लिखा है। तो ये बुक इसको रिलीज किसने किया है, अमित शाह ने। कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो ये याद रखना, बुक का नाम याद रखना, ठीक है। ये देख लो ये बुक का नाम वगैरह चीजें यहाँ पे सब कुछ दे रखा है, आप लोग को ध्यान रखना, जो भी है आपको शॉर्ट में दे रखा हूँ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच स्टेट हैज स्टेब्लिश महाभारत वाटिका फॉर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन। फॉरेस्ट कंजर्वेशन मतलब जो वन है ना, वन का संरक्षण के लिए ये महाभारत वाटिका बनाया गया। तो ये कौन से स्टेट में बनाया गया, ये क्वेश्चन आपको पूछे जा रहा है। तो ये बनाया गया उत्तराखंड में बनाया गया, ठीक है ना। ध्यान रखना यहाँ पे उत्तराखंड, उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज रिसेंटली सेट अप ए महाभारत वाटिका for forest conservation in Haldwani. It aims to promote forest conservation and ecological awareness through the ancient Indian text set. This initiative follow the earlier creation of रामायण वाटिका। एक रामायण वाटिका था ना जहाँ पे रावण ने सीता जी को ले आकर रखा था, उसी के तर्ज पर यहाँ पे इसको महाभारत वाटिका बनाया गया, ठीक है ना। कौन से स्टेट में, उत्तराखंड में। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, देहरादून, ठीक है ना। उत्तराखंड के अभी सीएम कौन है, तो पुष्कर सिंह धामी है, ठीक है, पुष्कर सिंह धामी, याद रखोगे पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड जो है ना यूपी से अलग हुआ है। उत्तराखंड यूपी से, जिस टाइम बिहार से झारखंड अलग हुआ था, ठीक है ना, झारखंड अलग हुआ था, उसी टाइम यूपी से अलग हुआ था। 2000 में ये बिहार से अलग बन गया उत्तराखंड, और बिहार से अलग बन गया झारखंड, ठीक है ना, 2000 में। तो ये भी चीजें आप लोग को याद रहनी चाहिए, तो अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीजें जो है कि यहाँ पे हाउ मेनी एथलीट्स हैव बीन अवार्डेड द अर्जुन अवार्ड फॉर द ईयर 2024। तो अर्जुन अवार्ड कितने लोगों को दिया गया, तो 32 लोगों को दिया गया। करंट अफेयर्स में भी ये सब चीजें मैंने बताया था। देख लो यहाँ पे सेवरल आउटस्टैंडिंग एथलीट्स हैव बीन अवार्डेड
Arjun Award 2024 for the exceptional performance in the various sports. Also, 4 athletes have been awarded for the खेल रत्न. खेल रत्न कितने लोगों को मिला है? तो खेल रत्न 4 लोगों को मिला है, ठीक है ना। और यहाँ पे देख सकते हो अर्जुन अवार्ड कितने लोगों को मिला है? तो 32 लोगों को मिला है, ध्यान रखना यहाँ पे। The award will be presented on the 17th January during the National Sports Award ceremony. ठीक है ना, राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली। दिस ईयर 32 एथलीट्स हैव बीन अवार्डेड अर्जुन अवार्ड। ये सब आप लोगों को मैंने पढ़ाया था वनडे में, देख सकते हो यहाँ पे। ये 4 लोग हैं जिनको इनको खेल रत्न अवार्ड मिला है, ठीक है। तो याद रखना, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जिसको बोला था, गुकेश डी, तो ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो चेस से, शतरंज से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब याद रखना है आप लोग को। गेम याद रखना है आपको, किस गेम से रिलेटेड है, नाम याद रखना है आपको, और खेल रत्न कितनों को मिला है, ठीक है। ये हरमनप्रीत कौर सिंह है और ये हॉकी के प्लेयर है, इनको भी खेल रत्न अवार्ड मिला है। फिर उसके बाद प्रवीण कुमार जो है ना, ये पारा एथलीट्स है। फिर उसके बाद मनु भाकर ये बहुत ज्यादा फेमस रही थी 2024 में, और इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखो इनको खेल रत्न अवार्ड भी मिला है, और ये पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली महिला थी। और ये किससे, कौन से गेम से रिलेटेड है? तो ये शूटिंग से रिलेटेड है। ये सब चीजें आप लोग को ध्यान रखना है। अभी देख सकते हो अर्जुना अवार्ड के बहुत सारे यहाँ पे लिस्ट है आप लोग को, ठीक है ना। तो थोड़ा सा देख लेना आप लोग को, जो इम्पोर्टेंट है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देख लो यहाँ पे प्रीतिपाल जो है ना पैरा एथलीट्स है, और इन्होंने भी दो मेडल जीता था, तो इनको भी अर्जुन अवार्ड मिला है। तो इनको तो मोस्ट याद ही रख लेना आप लोग। बाकी और भी चीजें यहाँ पे कुछ कुछ खास है, आप लोग देख सकते हैं। बॉक्सिंग में किसको मिला था? नीतू, बॉक्सिंग ओमेन फ्लाइंग को। चेस में किनको मिला था? वांटिका अग्रवाल, चेस ओमेन है, ठीक है ना, चेस ओमेन है, और इनको क्या मिला? अर्जुन अवार्ड मिला है। डी गुकेश को भारत खेल रत्न अवार्ड मिला है, ठीक है। तो ये याद रखना आप लोग को, ध्यान रखना। और एक चीज और ध्यान रख लो कि टोटल 32 जो अवार्ड मिला है ना अर्जुन अवार्ड, इसमें से 17 अवार्ड जो ना पैरा एथलीट्स को मिला है। जो पैरा एथलीट्स होता है, जो हैंडीकैप लोग खेलते हैं, उनको मिला है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आइडिया रख सकते हो, ज्यादा डेप्थ में तो क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, एक चीज और भी यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ। जो लोग जिस स्टेट का अगर एग्जाम दे रहे हैं ना, तो वो स्टेट में क्या अगर कोई प्लेयर है तो उसका इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो याद रखना, अदरवाइज ओवरऑल इंडिया के लिए मुझे यही सब पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा, मैं बता दिया। बाकी ऐसा नहीं है कि सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, देख लेना आप लोग, ठीक है। तो देख सकते हैं शूटिंग में किसको मिला था? स्वप्निल सुरेश कौशल को मिला था, ठीक है। तो ये देख लेना। लाइफ टाइम अवार्ड अर्जुन अवार्ड किसको मिला है? यहाँ पे मलिकांत राजाराम पेटकर को मिला है, तो ठीक है। तो ये सब भी चीजें थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लो। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे, रिसेंटली इन विच सिटी डिड पीएम मोदी ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च सेंटर? मतलब आयुर्वेद में जो मेडिसिन होता है ना आयुर्वेद का, उसके क्षेत्र में रिसर्च वगैरह करने के लिए एक सेंटर बनाया गया है। तो ये बनाया कौन से जगह पे बनाया है? तो देख लो यहाँ पे न्यू दिल्ली में बनाया, ठीक है ना। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट इन रोहिणी न्यू दिल्ली, ठीक है ना। रोहिणी एक जगह का नाम है न्यू दिल्ली में, ठीक है। January 5, 2025 द न्यू फैसिलिटी विच विल कवर एन एरिया ऑफ 2.92 करोड़ एंड इज बीइंग बिल्ट एट ए कॉस्ट ऑफ अमाउंट 187 करोड़, ठीक है। तो बस इतने याद रखना है आपको। सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ बनाया गया है? तो ये न्यू दिल्ली में बनाया गया, ठीक है। यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन मिल सकता है। फिर उसके बाद देख लो यहाँ पे, हु इनॉग्रेट द पंचायत टू पार्लियामेंट 2.0? पंचायत टू पार्लियामेंट 2.0 ये किसने इनॉग्रेट किया है? तो ये इनॉग्रेट किया है ओम बिरला ने, ठीक है ना। ओम बिरला, आप लोग को पता है ना, लोकसभा के क्या है? ये स्पीकर है, ठीक है। लोकसभा के स्पीकर है लोकसभा के। अब एक चीज बताओ, राज्यसभा के चेयरमैन कौन है अभी? तो राज्यसभा के चेयरमैन जो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट कौन है अभी? है जगदीप धनखड़ है, ठीक है ना, जगदीप धनखड़, ठीक है, जगदीप धनखड़। ऑलरेडी ये सब चीजें मेरे को बताया हुआ चीज है, बाकी कुछ खास नहीं है इसमें, देख लेना आप लोग, याद रख सकते हो, ठीक है। ओम बिरला राज्यसभा के सॉरी लोकसभा के स्पीकर है। फिर उसके बाद बोला है, व्हाट इज द नेम गिवन टू द टॉर्च ऑफ द 38th नेशनल गेम? 38 नेशनल गेम के टॉर्च को क्या नाम दिया गया है? तो ये नाम दिया गया है तेजस्विनी, ठीक है ना, तेजस्विनी, ठीक है। देख लो यहाँ पे, द तेजस्विनी द टॉर्च ऑफ द 38th नेशनल गेम नेम तेजस्विनी हैज
बिगन इट्स जर्नी अक्रॉस द उत्तराखंड। ये भी याद रखना कि 38 वाला जो नेशनल गेम है ना वो कहाँ पे हो रहा है, तो उत्तराखंड में हो रहा है, ठीक है ना। विजिटिंग वेरियस सिटी ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो याद रखना आप लोगों को 38th नेशनल गेम हो रहा है और ये जो हो रहा है उत्तराखंड में हो रहा है, और इसके टॉर्च को क्या नाम दिया गया है, तो तेजस्विनी नाम दिया गया है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे है ये, विच सिटी हैज रिसेंटली हैज बीन डिक्लेयर द वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। तो वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी जो अभी के टाइम में ना हनोई है। अब एक चीजें ध्यान रखो, 2023 में 2023, 2024 एंड 2025 निकला हुआ है, ठीक है। तो ये तीनों में से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये 2024 वाला आप लोग को क्वेश्चन पूछा था, इसमें क्या बोलते हैं ना, ये एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, ठीक है। तो ये देख लो, ये 2023 में वर्ल्ड का सबसे पॉल्यूटेड जो सिटी था वो था बेगूसराय, बेगूसराय। और ये बेगूसराय जो है ना आप लोग का बिहार में है, ठीक है, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है। और 2024 में जो हुआ था न्यू दिल्ली हुआ था। और ये होनोई जो है अभी 2025 में है। और होनोई जो है ना ये आप लोग का वियतनाम कंट्री का सिटी है, ठीक है, वियतनाम की राजधानी है। वियतनाम कैपिटल होनोई हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। तो ठीक है ना, याद रख सकते हो, वियतनाम का कैपिटल होनोई दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड सिटी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ संजय बैटल फील्ड सर्वेलांस सिस्टम बैटल फील्ड सर्वेलांस सिस्टम। तो संजय का नाम जो है ना, संजय, आप देखे होगा महाभारत, ठीक है ना, महाभारत देखोगे ना, तो महाभारत जो हो रहा है ना महाकुरुक्षेत्र में, उसका एक मतलब यहाँ पे क्या हुआ, धृष्टराज जो अंधे है ना वो देख नहीं सकते, तो उनको पूरी जो कुरुक्षेत्र में लड़ाई युद्ध जो भी हो रहा है ना, तो संजय नाम का उनका जो मतलब कह सकते हो उनके दरबार में जो रहता था संजय, वही पूरा चीजें कहानी क्या करते हैं, धृतराष्ट्र को सुनाते हैं। मतलब ये अपनी नजर बनाए रहते हैं फील्ड में, बैटल फील्ड में, इसलिए इसका नाम रखा गया है संजय। और ये बैटल फील्ड में अपनी ध्यान रखेगा। और इसका काम क्या रहेगा, तो काम रहेगा यहाँ पे टू इंक्रीज बैटल फील्ड ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द डिसीजन मेकिंग सिस्टम, ठीक है ना। डिसीजन मेकिंग सिस्टम में ये क्या करेगा, डेटा प्रोवाइड करेगा और उसमें ट्रांसपेरेंसी रखेगा। तो नाम याद रखना संजय, ये भी पूछ सकता है संजय जो है ना किस चीज से रिलेटेड है, तो हम लोग को बैटल फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है, तो याद रख सकते हो। और इसको किसने इनॉग्रेट किया था, तो ये डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ही करेंगे, ठीक है, तो याद रखना ये सब चीजें आप लोग को अच्छे से। फिर उसके बाद देख सकते हो, वेयर इज खेलो इंडिया विंटर गेम 2020 ऑर्गेनाइज। तो 2025 का खेलो इंडिया गेम कहाँ, विंटर खेलो इंडिया विंटर गेम कहाँ हो रहा है, तो ये हो रहा है लद्दाख में हो रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखो यहाँ पे विंटर, ठीक है ना, विंटर खेलो इंडिया गेम 2025 जो होगा ये लद्दाख में होगा, ठीक है। तो याद रख सकते हो लद्दाख में, अभी ऑन गोइंग है, याद रखना। नहीं नहीं, खत्म हो गया, 27 को ही खत्म हो गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द सेकंड फेज देखो, फर्स्ट फेज आपको जो था ना 23 से 27 था, और सेकंड फेज जो है ना जम्मू कश्मीर में होगा, जो 22 से 25 फरवरी से होगा। तो लद्दाख याद रख सकना, ठीक है, कहाँ पे हो रहा है, लद्दाख में। फिर अगला देखो, यहाँ पे मैं बार बार चीजें आप लोग को, यहाँ पे फिक्की का आप लोग को मैं बताया था, जनवरी में 3-4 करंट अफेयर्स आ गए थे। तो फिक्की का नाम याद रखना, फिक्की का कम से कम आप लोग ये मतलब बैंक का एग्जाम देने जाते हो, फिक्की का तो फुल फॉर्म याद रख लो, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फिक्की। तो ब्रांड एम्बेसडर, फिक्की के ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया है, आप लोग बता सकते हो क्या। मैंने डेली बेसिस के करंट अफेयर्स में बताया था, पढ़ाया था भी, नहीं याद है, नहीं याद है। विराट कोहली, नहीं नहीं, आयुष्मान खुराना, विराट कोहली कहाँ से हो गया, ठीक है ना, आयुष्मान खुराना, बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फिक्की फ्रेम्स ड्यूरिंग 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, ठीक है। तो आयुष्मान खुराना है, और इनका फुल फॉर्म याद रखना कम से कम, ठीक है। इस साल क्वेश्चन मुझे लगता है इसमें बनेंगे। आगे अगला जो है यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में, इंडिया का क्या रैंक है बताओ तो, कोई बताओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ये ऑलरेडी मैंने जनवरी में आप लोगों को पढ़ाया है।
एक नंबर पे यूएसए है, 2 नंबर पे रसिया है, 3 नंबर पे चाइना है, एंड 4th नंबर पे इंडिया है। ठीक है, याद रखना फायर पावर इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक है ना ये 4th है। ठीक है, तो इंडिया का जो रैंक है ये 4th है, याद रखोगे। इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब ध्यान रखना चाहिए। मतलब पूछे कि नहीं पूछे, बट ये सब क्वेश्चन तो एकदम दिमाग में रहना ही चाहिए आपको। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे प्रोबियो सुबियंतो द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे 2025 इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। जो अभी के टाइम में 26 जनवरी को हमारे चीफ गेस्ट थे, उनका नाम था प्रोबियो सुबियंतो। तो कौन से कंट्री का ये क्या थे, चीफ गेस्ट थे, बता सकते हो आप लोग? ये सब पढ़ाया हुआ है मेरा प्रोजेक्टा। नेहा, कोई आंसर नहीं दे सकता? क्या? क्या बोल रहे हो? इसका आंसर बताओ। कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट थे? श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया। याद है? अरे भाई, प्रोबियो सुबियांतो ये मलेशिया के थे। आपको कितनी बार बताया जाए, मलेशिया। आपको बार बार चीजें मैंने बताया था। मलेशिया के प्रेसिडेंट जो चीफ गेस्ट है इस बार 2025 के जो 26 जनवरी का जो हम लोग का रिपब्लिक डे था, उस पे ये चीफ गेस्ट थे प्रोबियो सुबियांतो। और इंडोनेशिया के रहने वाले थे। बार बार चीजें मैं बताता हूँ। देखो इंडोनेशिया, ये देखो इंडोनेशिया, ये कंट्री रहा हम लोग का। ये छोटे छोटे आइलैंड है, ये टोटल 17,508 आइलैंड से मिलकर बना है ये। दुनिया का 4th पॉपुलेट कंट्री है। ठीक है ना, 4th पॉपुलेट कंट्री है दुनिया का। और मुस्लिम कंट्री में सबसे ज्यादा पॉपुलेट कंट्री है। 27 करोड़ यहाँ का पॉपुलेशन है। ठीक है, याद क्यों नहीं रखते हो? इसका जो कैपिटल है, ये आप लोग का कैपिटल है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जकार्ता पहले था कैपिटल इंडोनेशिया का, बदल के अभी नुसंतारा कर दिया गया कैपिटल। ठीक है, ये सब फैक्ट है। और इंडोनेशिया के बारे में ये सब क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि वो चीफ गेस्ट है हमारे। फिर उसके बाद ब्रह्मोस मिसाइल, इंडिया ने पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल कौन सी कंट्री को बेचा था? तो ये फिलीपींस को बेचा था। और सेकंड कंट्री कौन सा बना है? तो इंडोनेशिया बना है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोग को, फैक्चुअल चीजें आप लोग को पता नहीं कैसे नहीं याद रहता है। मैं पढ़ाता भी हूँ डेली, फिर भी नहीं याद रहता है। हु टुक द ओथ एज द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट दिल्ली। दिल्ली के हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के रूप में किसने शपथ लिया है? तो ये लिया है देवेंद्र कुमार उपाध्याय, दिल्ली के। अभी न्यू दिल्ली में चीफ जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के, उनको चेंज किया गया है। तो ये देवेंद्र कुमार है। ठीक है, और एक और याद रख सकते हो आपके महाराष्ट्र का। ठीक है, तो महाराष्ट्र का चीफ जस्टिस जो बने हैं बॉम्बे का हाई कोर्ट का, ये बने हैं आलोक आराधे। ठीक है ना, आलोक आराधे। विवेकानंद आलोक आराधे, विवेकानंद न्यू दिल्ली, आलोक आराधे मुंबई। ठीक है, तो याद रख सको तो याद रख लो। रिसेंट में एग्जाम होते हैं तो पूछ देता है लोग। विच कंट्री विल होस्ट द चेस वर्ल्ड कप 2024-25। तो चेस वर्ल्ड कप 2025 कौन सा कंट्री होस्ट कर रहा है? तो इस बार होस्ट करने वाला जो कंट्री है वो इंडिया है। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे इंडिया। ठीक है, याद रखना आप लोग। ये वन लाइनर है, आप लोग के याद रख सकते हो। फिर अगला देखो यहाँ पे, अगला जो चीज है यहाँ पे डी गुकेस के बारे में दिया है। फिडे रैंक में इनका फर्स्ट नंबर है। फिर उसके बाद रिसेंटली वर्जिन कोकोनट ऑयल ऑफ विच सिटी हैज बीन अवार्डेड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जीआई टैग मिला है, एक कोकोनट है वर्जिन कोकोनट, वर्जिन कोकोनट। तो ये कौन से जगह का कोकोनट है जिसको जीआई टैग मिला है? तो ये मिला अंडमान का है। ठीक है ना, अंडमान एंड निकोबार का है। ठीक है, वर्जिन कोकोनट ऑयल ऑफ निकोबार डिस्ट्रिक्ट हैज बीन अवार्डेड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ठीक है, तो याद रख सकते हो जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग मिला है इसको, तो वर्जिन कोकोनट। और कहाँ का है ये? अंडमान का है। फिर उसके बाद देख सकते हो द हिस्टोरिकल रत्नागिरी साइट विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली लोकेटेड इन विच स्टेट। रत्नागिरी, रत्नागिरी कौन से स्टेट का सिटी है? तो ये हम लोग का उड़ीसा का। रिसेंटली बहुत ज्यादा न्यूज में था, क्योंकि गौतम बुद्ध जो है ना, बौद्ध धर्म के बारे में वहाँ पे यहाँ पे खुदाई हुआ था, तो बहुत सारी चीजें मिले थे। द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज डिस्कवर इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट रेलिक्स ड्यूरिंग द फ्रेश एक्सवेकेशन एंड
एट द हिस्टोरिकल रत्नागिरी, तो याद रख सकते हो रत्नागिरी, ठीक है ना। और ये आपको मिलेगा कहाँ पे, उड़ीसा में, ठीक है, याद रखना। फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, महाराष्ट्र साइन MOU वर्थ हाउ मच एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन दावोस। तो सबसे पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो हुआ है इस साल, वो कहाँ हुआ है, तो दावोस में हुआ है, ठीक है ना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अलग अलग कंट्री के लोग वहाँ पे जाते हैं, इन्वेस्टर जाते हैं, और वहाँ से मतलब देखा जाता है कि कौन से कंट्री में कौन कितना इन्वेस्ट करेगा। तो महाराष्ट्र को इन्वेस्टमेंट जो मिला है ये 6.2 लाख करोड़ का मिला है, ठीक है। तो ध्यान रखना महाराष्ट्र को इन्वेस्टमेंट कितना मिला है, 6.2 लाख करोड़ का। और ये भी याद रखना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहाँ हुआ है, तो दावोस में हुआ है, ठीक है। तो याद रखना ये सब चीजें आप लोग को कहीं से भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे देखने के। फिर इसके बाद बोला है व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल इज द प्रलय मिसाइल दैट वाज इन न्यूज। तो प्रलय मिसाइल किस टाइप का में, एक दो मिसाइल होता है जो अर्थ से हवा में मारता है, ठीक है ना, हवा में रहेगा, एयर में मारेगा, ठीक है ना। एक मिसाइल होता है एयर से धरती पर मारेगा, एक रहता है कि एयर टू क्या बोलते हैं, अर्थ टू अर्थ मारेगा, एक रहता है एयर टू एयर मारता है। तो ये किस टाइप का मिसाइल है, तो ये जो मिसाइल है ना सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, प्रलय मिसाइल, नाम याद रखना प्रलय मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि रिपब्लिक डे 26 जनवरी को रिपब्लिक डे में ये प्रलय मिसाइल को भी यहाँ पे भागीदारी थी, ठीक है ना, वहां पे दिखाया गया था प्रलय मिसाइल। तो ये पूछे जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि रिपब्लिक डे में कौन सा मिसाइल शामिल हुआ था, तो ये प्रलय मिसाइल था, और ये सरफेस टू सरफेस था, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। फिर आगे देखो यहाँ पे कुछ चीजें पॉइंट है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है DRDO क्या है, इसरो क्या है, तो यहाँ पे मैंने रख दिया है, देख लो यहाँ पे आप लोगों को DRDO क्या है, देख लो यहाँ पे। DRDO जो है ना, जो सिक्योरिटी के लिए, डिफेंस के लिए हथियार वगैरह बनाता है ना, उसके लिए वो DRDO है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे DRDO। और इसका स्टैब्लिशमेंट जो हुआ था 1958 में हुआ था। और इसरो जो है ना स्पेस के बारे में खोज देख करना, सैटेलाइट वगैरह के बारे में करना, तो ये इसरो होता है, ठीक है। तो ये दोनों के बारे में ध्यान रखो, दोनों में डिफरेंस चीजें है। इसका 1958 में हुआ था एस्टेब्लिशमेंट, इसका 1960 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे, हु हैज बीन स्वर्न इन द 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कि कौन बने हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। और इनका पार्टी का नाम क्या है, रिपब्लिकन पार्टी नाम है, रिपब्लिकन। तो ये भी जैसे इंडिया में क्या है, बीजेपी की सरकार है, लेकिन प्रधानमंत्री कौन है, मोदी है, तो पूछ सकता है पार्टी के नाम, तो बीजेपी है, तो इनका क्या है, रिपब्लिकन है, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, याद रखना। नंबर याद रखना 45, ठीक है ना। अरे यहाँ पे किधर गया भाई, डोनाल्ड ट्रंप है जो ऑफिशियली टेकन द 47th। हाँ ये मतलब ये 45th भी थी, डोनाल्ड ट्रंप जो है ना सेकंड टाइम बना है, एक 45th भी थे, 45वां भी थे, और 47वां यही है। 46वां कौन थे, तो जियो बाइडन थे, ठीक है ना। 47वां कौन थे, जियो बाइडन थे, ठीक है। और ये 45 सॉरी 47th वाला ही है। फिर इसके बाद बोला है इन विच सिटी was the archaeological experimental museum inaugurated। आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम इनॉग्रेटेड कौन से सिटी में इनॉग्रेट किया गया है, तो ये वडनगर में म्यूजियम है ये, ठीक है ना। तो आप लोग जाके देख सकते हो यहाँ पे, देख लो, रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड गुजरात स्टेट गवर्नमेंट अनवील द स्टेट ऑफ द आर्ट आर्कोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम इन वडनगर। The inauguration ceremony was presided over the Union Home Minister Amit Shah. This landmark project showcased the rich culture and historical heritage of Vadnagar, a city with the history of 25 years, 2500 years। तो देख सकते हो म्यूजियम है, जाके घूम सकते हो। याद रखना कहाँ पे, वडनगर में। वडनगर कहाँ है, गुजरात में। फिर अगला जो चीज है यहाँ पे, इन विच सिटी इज इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 बीइंग ऑर्गेनाइज। तो देख लो यहाँ पे ग्लोबल एक्सपो 2025 जो ऑर्गेनाइज हुआ है, ये हुआ है हम लोग का न्यू दिल्ली में हुआ है, ठीक है। तो न्यू दिल्ली आप लोग याद रख सकते हो, ग्लोबल एक्सपो 2025। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर हैज विच यूनियन मिनिस्टर हैज रिसेंटली लॉन्च भारत रणभूमि दर्शन ऐप। तो भारत रणभूमि दर्शन ऐप
कौन रिलीज करेगा? रणभूमि के नाम आ गई तो ये रद्द करेंगे कौन? तो ये आपको करेगा राजनाथ सिंह। तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये ऐप में क्या मिलेगा? ये ऐप में आप लोगों को जितने भी पिछले वार वगैरह हुए हैं, जिसमें जितने भी कैजुअलिटी हुई है, कैसे हम लोगों ने उसको जीता है, तो वो ऐप में जाओगे तो सारी चीज़ें वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगा, पिक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। तो नाम याद रखना, ये भी पूछे जा सकते हैं कि भारत रणभूमि दर्शन ऐप किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ऐसे भी आपको पूछे जा सकते हैं। और इसको क्या रिसेंट लॉन्च किसने किया? तो राजनाथ सिंह, जो हमारे रक्षा मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज हैज बीन लॉन्च बाई। तो साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज हैज बीन लॉन्च कौन करेगा यहाँ पे? तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डाटा सिक्योरिटी काउंसिल। और इसमें साइबर सिक्योरिटी क्राइम में, साइबर क्राइम में इंडिया का जो रैंक है ना वो 10th है, ये भी याद रखना। क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया का रैंक क्या है साइबर क्राइम में, ठीक है। तो इसमें ये रेलवे के एग्जाम में पूछा भी था ये। तो इंडिया का रैंक जो अभी है 10 है, ठीक सकता देख ध्यान रख सकते। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इसने लॉन्च किया है, ठीक है। फिर उसके बाद है विथ विच कंट्री हैज इंडिया साइन ए डील फॉर एक्सपोर्ट ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अभी बताया था ब्रह्मोस मिसाइल सबसे पहले फिलीपींस को इंडिया ने बेचा था, अब सेकेंड टाइम किसको बेच रहा है? तो इंडोनेशिया को बेच रहा है, ठीक है। तो ये भी इसलिए ध्यान रख लो, इंडोनेशिया इस साल इंडिया के एग्जामिनर के नज़र में बने रहेंगे। उसके बारे में जब भी कुछ भी इंफॉर्मेशन मिले आप लोग टपक से ले लेना, ठीक है। तो ये देख लो यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल इंडोनेशिया को भारत बेचेगा। और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रोबियो सुबियांतो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के दिन क्या थे? चीफ गेस्ट थे, ठीक है ना। फोर्थ मोस्ट पॉपुलेट कंट्री है, ठीक है ना। मुस्लिम में देखोगे तो सबसे एक नंबर पे आता है, 27 करोड़ इसका है। इसके कैपिटल कहाँ था? जकार्ता पहले था, जकार्ता, और बदल करके अभी क्या कर दिया गया? नुसंतारा कर दिया गया, ठीक है ना, नुसंतारा। ये एक आइलैंड कंट्री है, टोटल आपको आइलैंड आपको 17,508 आइलैंड है, ठीक है। तो 17,000 के आसपास जो भी रहेगा ऑप्शन में मार देना आप लोग, ठीक है। थोड़ा इसके बारे में देख लो यहाँ पे, इंडिया इज क्लोज टू फाइनलाइज $450 million deal to export BrahMos supersonic missile to Indonesia, a significant step in defense cooperation between two countries, ठीक है ना। The deal will be make Indonesia the second Asian country after the Philippines, ठीक है ना, Philippines to acquire these advanced missile which have a range 290 किलोमीटर, ठीक है। तो याद रखना आप लोग को, ये सब क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। What is the main objective of exercise Devil Strike conduct to by the Indian Army? तो डेविल स्ट्राइक किस लिए कंडक्ट किया गया है? तो ये किया गया है टू इनहांस कॉम्बैट रेडीनेस एंड ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, ठीक है। तो ये इसके लिए गया युद्ध की तैयारी और परिचालन क्षमता को, मतलब उनको जो भी हम लोग का डिफेंस के क्षेत्र में है ना, तो उसको इनहेंस करने के लिए, बेटर बनाने के लिए, इसी के लिए यूज एक्सरसाइज किया गया। क्या एक्सरसाइज का नाम है? डेविल स्ट्राइक, ठीक है ना, डेविल स्ट्राइक याद रखना। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हैज बीन सिलेक्टेड एज द पायलट फॉर विच प्राइवेट स्पेस मिशन। VBI क्वेश्चन इसको मार्क कर लेना, ठीक है ना। VBI एकदम एकदम MBI कर सकते हो, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हो। तो ये है एक्सोमी मिशन 4, एक्सोमी मिशन 4 है। आपको बता दूं इसके बारे में थोड़ी सी आइडिया आपको मिल जाए। तो देखो क्या है, नासा ने, नासा का आप लोग जानते हो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, देख लो यहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जो कि स्पेस में अगर मान लो किसी को कुछ मतलब क्या क्या रिसर्च वगैरह करना है ना, तो इंडिया मतलब कंट्री से, मतलब अर्थ से साइंटिस्ट लोग जाते हैं और वहाँ पे स्पेस में बनाया गया स्टेशन, वहाँ पे रहते हैं लोग और वहाँ पे रिसर्च वगैरह करके फिर वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो इंडिया के पास अभी कोई स्पेस इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च सेंटर नहीं है, ठीक है। और इंडिया सोच रहा है कि स्पेस स्टेशन बनाए इंडिया, तो उसी के क्षेत्र में इंडिया से एक शुभांशु शुक्ला है ना, ये स्पेस स्टेशन में जाने जाने वाले हैं। और नासा ने इसको पूरा प्लान किया है, उस प्लान का मिशन का नाम है एक्सियोम मिशन 4 एक्सपोर्ट, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा पढ़ लो आपको समझ में आ जाएगा। इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर एंड इसरो astronaut group captain Subhanshu Shukla has been selected as the
पायलट फॉर द एक्सियोम मिशन 4, a historic milestone India in the space exploration. NASA announced the selection on January 30, 2025, making Shukla the first Indian astronaut to travel the International Space Station on a private mission. ठीक है, तो याद रख सकते हो, आप लोग को ध्यान रखना, इनका नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये जाएंगे स्पेस स्टेशन में घूमेंगे, तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन मिलेगा, जो इंडिया को इंडिया को स्पेस स्टेशन बनाने में क्या मिलेगा, मदद मिलेगा। ठीक है, तो याद रखना आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, हु इनॉग्रेटेड द हैंडलूम कॉन्फ्रेंस मंथम रिसेंटली। ठीक है ना, हथकरघा, ठीक है ना, हथकरघा मतलब हाथ चरखा और का चलाने वाला। तो इन्होंने हैंडलूम कॉन्फ्रेंस मंथन किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है आपको गिरिराज सिंह ने। ठीक है ना, गिरिराज सिंह, क्योंकि ये यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर है। क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि हमारे यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है, तो इसी से पता लग जाएगा। हैंडलूम के बारे में बोलेगा तो लोगों को पता चल जाएगा कि जो टेक्सटाइल मिनिस्टर रहेंगे वही करेगा। तो ये अभी गिरिराज सिंह है। ठीक है, ये बिहार के रहने वाले हैं गिरिराज सिंह। ठीक है, गिरिराज सिंह, बिहार के थोड़ी ना रहने वाले गिरिराज सिंह, कहाँ के रहने वाले हो गिरिराज सिंह, बताओ थोड़ा सा। ठीक है, गिरिराज सिंह कहाँ के रहने वाला है, तो बिहार के ही रहने वाला है। ठीक है, बिहार के रहने वाला है, और ये टेक्सटाइल मिनिस्टर है, नाम याद रखना गिरिराज सिंह। क्वेश्चन पूछने का मतलब यही था। हु विल चेयर द मीटिंग ऑफ ब्रिक्स यूथ काउंसिल इंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप। तो ये कौन सा कंट्री होस्ट कर रहा है, तो ये इंडिया कर रहा है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना इंडिया कर रहा है। देख लो यहाँ पे, यूथ, द डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल ऑर्गेनाइज ब्रिक्स यूथ काउंसिल इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो याद रखना ये। अब यहाँ से देख लो, कुछ ब्रिक्स के बारे में आप लोग को आइडिया होनी चाहिए। ब्रिक्स के बारे में पूरा ये आप लोग को ये चीजें आप लोग को दे रखा है टोटल। सबसे पहले तो याद रख लो यहाँ पे, स्टार्टिंग में ब्रिक्स में चार ही लोग थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये चार था। बाद में साउथ अफ्रीका के इसमें मिल गया, तो ये ब्रिक्स कंट्री बन गया। ठीक है ना, 2006 में इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था। 2011 में इसमें क्या हुआ था, 2011 में यहाँ पे साउथ अफ्रीका इसमें मिला था। ठीक है, तो देख सकते हो 2011 में साउथ अफ्रीका। 2024 में इस 5 कंट्री और इसमें शामिल हो गए थे। देख लो यहाँ पे, न्यू मेंबर फॉर्म इन जनवरी 2024, सऊदी अरबिया, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब अमीरात, ईरान एंड इथोपिया, ये 5 कंट्री न्यू और मेंबर बन गया है। तो टोटल अभी के टाइम में 10 मेंबर है ब्रिक्स में। अब देखो ब्रिक्स के इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे, देख लो यहाँ पे, ब्राजील हो गया, रूस हो गया, भारत हो गया, चाइना हो गया। ठीक है, टोटल अगर देखोगे वर्ल्ड का, ये ब्रिक्स मेंबर में 42% पॉपुलेशन यहाँ पे रहता है, सिर्फ ब्रिक्स कंट्री में 42। वर्ल्ड का 23% जीडीपी यही 5 कंट्री करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर उसके बाद क्षेत्रफल जो एरिया है, पूरा वर्ल्ड का जो एरिया है ना, 30% एरिया अकेले ओनली ब्रिक्स कंट्री के मेंबर लेते हैं। फिर 18% क्या करते हैं, पॉपुलर व्यापार यानी बिजनेस व्यापार जो है ना, 18% यहाँ पे होता है। बाकी चीजें देख लो यहाँ पे, आप लोग को चीजें आप लोग को अच्छे से मैंने ये डेटा दे रखा, याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। फिर अगला देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ सोनी ग्रुप कॉर्प। तो सोनी ग्रुप कॉर्प के नए सीईओ किसको बनाया गया है, तो हिरोकी टोटोकी को, हिरोकी टोटोकी। ठीक है, तो नाम सिर्फ याद रखना है, हिरोकी टोटोकी। ये थोड़ा सा एग्जाम, थोड़ा सा बैंकिंग वगैरह के एग्जाम में पूछ देते हैं लोग। हाँ, ये देख लो, ये भी बीबीए क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, इसरो लॉन्च इट्स 100th मिसाइल विथ विच रॉकेट। कौन से रॉकेट से अपने भारत ने 100वां, इसरो ने 100वां मिसाइल लॉन्च किया है, तो ये किया है आप लोग को GSLV-F-15, GSLV-F-15। इस रॉकेट से अपना मिसाइल ये क्या किया, लॉन्च किया है। और मिसाइल का नाम क्या है, तो NBS-02 नेविगेशन। ठीक है, तो नाम याद रखना, दोनों चीजें आपको इंपॉर्टेंट बन सकती है। रॉकेट का नाम भी पूछा जा सकता है, जी GSLV-F-15, और मिसाइल का नाम NBS-02, याद रखना। ठीक है, अब ये देख लो यहाँ पे, हु हैज नेम एज द ICC वोमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर
2024। तो ये वोमेन्स का यहाँ पे पूछा रहा है। मेंस के बारे में आप लोग जानते हो जसप्रीत बुमराह है, ठीक है ना। 2024 क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन है? जसप्रीत बुमराह मेंस में। और वोमेन्स में आपको ये कहाँ के रहने वाली है ये पूछ रहा है, तो न्यूजीलैंड के रहने वाली है, ठीक है ना, न्यूजीलैंड के रहने वाली है। और इनका नाम जो है ना, ये देख लो, इनका नाम है क्या नाम है इनका? ओमोलिया केर, ठीक है ना, अमेलिया केर, अमेलिया केर इनका नाम है। और ये न्यूजीलैंड के रहने वाली है। और मेंस में कौन है? जसप्रीत बुमराह, ये आप लोगों को पता ही है, इंडिया के हीरो है। और एक और क्वेश्चन है क्रिकेट से रिलेटेड, हु वाज द रिसेंटली अवार्डेड आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर, ठीक है ना। आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? तो रिचर्ड इलिंगवर्थ, ठीक है ना, इलिंगवर्थ को, रिचर्ड इलिंगवर्थ को चुना गया है कि आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर। नाम याद रखना, रिचर्ड इलिंगवर्थ, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, वेयर वाज द लोगो ऑफ नेशनल पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 लॉन्च। तो देख लो यहाँ पे पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप 2025 का जो लोगो यहाँ पे लॉन्च किया गया है, ये किया गया है चेन्नई में, ठीक है। याद रख सकते हो, चेन्नई में, कुछ खास ज्यादा नहीं है, ये वन लाइनर आप लोग पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम हैज अनाउंस्ड विच सिटी टू बी मेड द सेकेंड कैपिटल ऑफ द स्टेट। असम का सबसे पहले अभी के टाइम में कैपिटल कौन है? तो ये कैपिटल है दिसपुर है, ठीक है ना, दिसपुर है। अब आगे से एक और कैपिटल बन जाएगा, तो ये हो जाएगा डिब्रूगढ़। कौन सा? डिब्रूगढ़ हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे, देख लो यहाँ पे, ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑन जनवरी 26, 2025, असम चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है ना, अनाउंस दैट डिब्रूगढ़ would be the developed as the second capital of Assam with the next 3 year, ठीक है। तो याद रखना आप लोग डिब्रूगढ़ का नाम। और वहाँ का चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा, फेमस लीडर है ये। Which two Indian cities have recently been included in the list of global wetland recognized city? ग्लोबल वेटलैंड रिकॉग्नाइज सिटी में कौन से दो सिटी को यहाँ पे कंक्लूड किया गया है, इंक्लूड किया गया है? तो इंदौर और उदयपुर। देख लो यहाँ पे, रिसेंटली इंदौर एंड उदयपुर have become the first two Indian city to be included in global list of wetland recognized city. It was approved during the Ramsar Conventional COP12 held in 2015. It recognized cities that have taken exceptional step to protect their urban wetland। तो नाम याद रखना है, इंडिया का सिटी के, इंडिया से रिलेटेड है, इंदौर और उदयपुर। देख लो, फिर उसके बाद, अरे ओके, अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन जाएंगे तो फिर पीछे जाएगा। अब देखो, विच प्लेयर ओन द टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025। ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है? तो ये जीता है यानिक सिनर ने। तो देखो, ये आपको बता देता हूँ, साल में 4 ग्रैंड स्लैम होता है, और चारों मतलब इम्पोर्टेंट रहता है। एक होता है ऑस्ट्रेलियन, ठीक है ना, फिर उसके बाद एक होता है फ्रेंच होता है, एक होता है विंबलडन, और एक होता है यूएसए, ठीक है ना। तो याद रखना, आप विंबलडन भी बोल सकते हो, इसको बी से भी नोट कर, हिंदी में बोलता है यू। तो ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, विंबलडन, ओपन। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया होता है, फिर फ्रेंच होता है, फिर विंबलडन होता है, फिर यूएसए होता है। हर साल ये 4, सबसे लास्ट में यूएसए होता है। तो इस साल जो अभी पहला जो हुआ, अभी ऑस्ट्रेलियन हुआ है, फिर फ्रेंच होगा, फिर विंबलडन होगा, फिर यूएसए होगा। तो यानिक सिनर ने यहाँ पे मतलब ग्रैंड स्लैम जीता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, विच प्लेयर ओन द टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन? यानिक सिनर, ठीक है, यानिक सिनर, तो याद रख सकते हो। तो अभी तक यहाँ पे ये हुआ है। अब देखो यहाँ पे 2025 का, 24 का आप लोग को याद रखना है। 2024 का ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हुआ था वुमेन्स में, ये आर्यना सबेलेंका जीती थी, और ये बेलारूस की रहने वाली थी। फिर उसके बाद फ्रेंच जो हुआ था, ईगा स्वेटिक थी, और ये पोलैंड की रहने वाली थी। विंबलडन जो हुआ था, ये बारबोरा बरबोरा और ये चेक रिपब्लिक के रहने वाली थी। और मेंस में देखोगे तो मेंस में ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने लिखा था? जेनिक थिनर। देख लो, इस बार भी ऑस्ट्रेलिया ओपन जेनिक थिनर, और पिछली बार भी ऑस्ट्रेलिया ओपन जेनिक थिनर। फ्रेंच ओपन कार्लस अल्कराज ने जीते थे, विंबलडन कार्लस अल्कराज ने। और यूएसए सबसे लास्ट में हुआ था नवंबर दिसंबर में। तो देख लो, मेंस जो था जेनिक सिनर, याद रखना, जेनिक सिनर। देख लो, मेंस में ऑस्ट्रेलियन ओपन
जेनिक सिनर और नीचे भी क्या है, जेनिक सिनर। ये दोनों सेम रहेंगे और ये कैलाश अलकराज भी सेम रहेगा। आपको टोटल मिला के 2 लोग यहाँ पे नाम याद रखना है और यहाँ पे 2 लोग है, 3 लोग यहाँ पे नाम याद रखना है, 5 लोग का नाम याद रखना। और वोमेन्स में कौन है, आर्याना सबेलंका, ठीक है, बेलारूस की रहने वाली है, देख लो यहाँ पे आर्याना सबेलंका। वोमेन में देख लो यूएसए का भी वोमेन आर्याना सबेलंका। तो ये दोनों सेम ही हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये दोनों सेम हो गया, ये दोनों सेम हो गया। और आप लोग को ये दोनों को ईगा स्वेटिक और बारबोरा नाम याद रख लेना है, काम बन जाएगा आप लोगों का, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे विच इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनाने वाला पहला स्टेट कौन है, बता सकते हो आप लोग? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और मैं पढ़ाया भी हूँ आप लोग को। उत्तराखंड, ठीक है ना। उत्तराखंड ऐसा स्टेट है जो पहला, सबसे पहला जो यूसीसी अपनाया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनाने वाला पहला स्टेट, क्या बोलते हैं, उत्तराखंड। याद रखना आप लोग। अब देख सकते हो यहाँ पे, अच्छा नोबेल प्राइज जो वहाँ पे था फिर से यहाँ पे भी आ गया है। तो ये रहा पूरा जनवरी मंथ का आपको करंट अफेयर। बढ़िया से 1-2 बार आप लोग देख लेना, पीडीएफ में दे दूंगा, आप लोग पढ़ लेना, सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएगी। वैसे डेली बेसिस पे भी रहेगा और मंथली में दूंगा ही, ठीक है। समझ में आप लोग को ना?